हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। जब हम नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर के आते हैं, हमें उसे कौन से सॉइल मिक्सचर में लगाना है और इस तरह की ग्रोथ पाने के लिए, जिस तरह से मेरे पौधे पर आप बेसल शूट देख सकते हो कि किस तरह की हेल्दी बेसल शूट और ग्रोथ मेरे प्लांट में हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में भी इसी तरह से ग्रोथ हो और जब नई ग्रोथ होगी तो कलियां भी उसमें भर भर के आएंगी, तो उसके लिए आपको कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ प्लांट में जब मैं उसकी सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ, और जब नर्सरी से गुलाब के पौधे को लेकर के आती हूँ तो उसमें हमें कौन सा खाद यूज़ करना है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ इतनी हेल्दी हो जाए और उसमें बेसल सूट भी भर भर के निकल के आई। आप देख सकते हो कि प्लांट में कितनी हेल्दी बेसल सूट निकल कर आ रही हैं। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। जब हम गुलाब के पौधे को नर्सरी से लेकर के आते हैं तो आप उसको कभी भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में आपको उसको नहीं लगाना है। उसके लिए सॉइल मिक्सचर सबसे पहले आपको रेडी करना है। बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर आपका होना चाहिए। इस तरह का सॉइल मिक्सचर होना चाहिए जो मुट्ठी बंद करने पे उसकी गांठ न बनती हो। इस तरह से होना चाहिए आपका सॉइल मिक्सचर। इस तरह के सॉइल मिक्सचर में गुलाब के पौधे की रूट बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है और पौधा इसी तरह से ग्रोथ करता है जिस तरह से मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है। और उसके लिए हमें इसमें कंपोस्ट भी ऐड करनी है। इसका रेशो पहले हम जान लेते हैं कि मिट्टी का रेशो आपको क्या करना है। इसमें मैंने 30% काऊ डंग का यूज़ किया है जो पूरी तरह से डीकम्पोज आपकी होनी चाहिए, और मैंने 20% इसमें सैंड का यूज़ किया है। बाकी का नॉर्मल गार्डन सॉइल आप इसमें ले सकते हो। तो इस तरह का सॉइल मिक्सचर आपको प्लांट के लिए बना लेना चाहिए। दूसरा है आपका पोट साइज़। पोट साइज़ 18 से 20 इंच के आसपास आपका होना चाहिए। अगर आप इससे छोटा पोट यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 साल के अंदर ही अपने प्लांट को रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रूट बहुत जल्दी बाउंड भी हो जाएगी। और तीसरा, आपको ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से अपने पोट में बनाने हैं, जिस तरह से मैंने अपने प्लांट में ड्रेनेज होल बनाए हुए हैं। बस ये बात अगर आप कर लेते हो तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और इसके लिए हमें, जब हम इसकी मिट्टी को इसमें भर लेंगे, उसके बाद हमें कौन सी कंपोस्ट यूज़ करनी है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम अपने पोट को फिल कर लेते हैं। हमने अपना पोट फिल कर लिया है। उसके बाद हम अपने प्लांट को इसमें से निकालेंगे, पॉलीथीन में से। आप चाहें तो इसको कट करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे निकालना नहीं आ रहा है, मैं बहुत इजीली इसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से निकाल लेना है पॉली बैग को। फिर हम इसको इस तरह से सेंटर में रख के देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा तो नहीं हो गई है। यहाँ तक हमें इसमें मिट्टी फिलअप कर लेनी है। तो मेरी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम इस तरह से सेंटर में इसमें होल बना करके फिर अपने प्लांट को इसमें बीचों बीच रख कर देखेंगे कि हमारा प्लांट ठीक से इसमें आ रहा है। तो मेरा पौधा अच्छे से इसमें आ गया है। अब मैं चारों तरफ इसके मिट्टी फिल कर लूँगी, और मिट्टी को आपको ऐसे दबा दबा के इसमें भरना है ताकि इसमें एयर पॉकेज न रहे। इसी तरह से आपको अपने पौधे को लगा देना है। लगाने का प्रोसेस बहुत इजी होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मिट्टी का रेशो आपको इसी तरह का बनाना है। और अब कर लेते हैं अपनी कंपोस्ट की बात। कौन सी कंपोस्ट आपको इसमें ऐड करनी है प्लांट लगाने के बाद? आपको इसमें NPK यूज़ करना है। मैंने NPK लिया है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें 2 तरह के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं और एक हल्के ऑरेंज टाइप के हैं, पिंक कलर के हैं। सॉरी, ऑरेंज नहीं है, पिंक कलर के हैं। जो पिंक कलर के दाने आप देख रहे हो ये NPK है, और ये ब्लैक कलर के ये सीवीड हैं। ये 2 चीज़ आपको यूज़ करनी है। 20 इंच के पॉट के लिए मैं ये मात्रा आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच यूज़ करना है अगर आपने 20 इंच का पॉट में अपने प्लांट को लगा रहे हो। अगर इससे साइज छोटा है तो आप इसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से कर सकते हो। इस तरह से आपको बिखेर देना है चारों तरफ से।
आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इनको डालने से इसमें सारी चीज़ें होती हैं, एनपीके और ये जो सीवीड होता है आपका ग्रेनुलर, ये काफ़ी अच्छा रहता है प्लांट के लिए। ये आप सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो, लेकिन गुलाब के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इस टाइम पर गुलाब की ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। फरवरी से लेकर मार्च तक गुलाब में आपको बहुत ही हैवी ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा रहता है गुलाब के लिए। ये सीज़न ग्रोइंग सीज़न होता है गुलाब का। आप देख सकते हो मेरे गुलाब के पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें ग्रोथ की वजह से इसकी बेसल सूट प्रॉपर तरीके से दिखाई भी नहीं दे रही है, एक साइड पर ही 10-12 बेसल सूट निकल रही है। तो इसी तरह से आपको लगाना है पौधे को, जिससे कि उसमें इतनी हेल्दी ग्रोथ हो। और इस प्लांट का अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है गुलाब के पौधे के बारे में, जैसे आप इसमें कंपोस्ट ऐड करते हो, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, उसके साथ साथ ही इसमें नीचे से रोज शक्कर निकलना शुरू हो जाती है। ये पोर्शन जो होता है, इससे ऊपर का पोर्शन जहाँ से ये पोली रैप होती है, यहाँ ये ग्राफ्टेड होता है। और ये नीचे की साइड जंगली रोज होता है। जंगली रोज के ऊपर इंग्लिश रोज की बर्ड को ग्राफ्ट किया जाता है, तभी ये प्लांट बनता है। तो नीचे से जो भी आपकी ब्रांच डेवलप हो रही है या जो ब्रांच निकल रही है, वो ये मत समझिए कि आपके गुलाब की ये अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये जंगली रोज़ है, ये आपके प्लांट को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है अगर आप इसको कट नहीं करते हो। तो जैसे ही जंगली ब्रांच आपके पौधे में से निकलती है, तो उसको आपको तुरंत ही कट कर देना है। ये वेट नहीं करना है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है। अगर आप इसको कट नहीं करते हो, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ये जंगली रोज़ है, तो ये सारी एनर्जी जो भी आपने प्लांट में खाद डाली है, ये इसी को लगेगी। और ऊपर का पौधा है जो ग्राफ्टेड पोर्शन का, वो डाई हो जाएगा आपका, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। वो इस पोर्शन पे ध्यान कभी नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अच्छी अच्छी ग्रोथ हमारे पौधे से बाहर निकल के आ रही है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए बढ़ने से पहले ही। मैंने इसको छोड़ दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मेरे जितने भी गुलाब के पौधे हैं, सभी में अच्छी ग्रोथ हो रही है और उनमें इसी तरह से बेसल सूट निकल रही है। ये साइड से भी इस तरह से भी निकल जाती है और नीचे से जड़ में से भी निकल जाती है। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप तुरंत रिमूव कर दीजिए और हो सके तो इसको जड़ से ही आपको ख़त्म कर देना है, नहीं तो ये दोबारा से भी निकल आती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। इस टाइम पर इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। और जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो इतना पानी हम इसमें डालेंगे पहली बार जो नीचे तक ड्रेन आउट हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।